हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मेरे प्यार भाई, जैसे मैंने पिछले पार्ट में लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि भैया क्रयमूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो। क्रयमूल्य किसके बराबर हो? लाभ प्रतिशत के बराबर हो, है कि नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं हानि प्रतिशत क्रयमूल्य के बराबर हो। तो आप यहाँ क्वेश्चन में जो देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई। वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया ये आपको बताना है। तो मेरे प्यार भाई, कहने का अर्थ है कि अगर वस्तु 30 रुपए में खरीद रहे तो 30% का लॉस, वस्तु 40 रुपए में खरीदे तो 40% का लॉस, यानी जो लॉस प्रतिशत है यानी जो हानि प्रतिशत है वो क्रयमूल्य के बराबर है। जो हानि प्रतिशत वो किसके बराबर है? क्रयमूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया कीजिए। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का खरीदी गई, यानी जितना में वस्तु खरीदी गई, जितना प्रतिशत की हानि होगी उतने ही में ही वस्तु खरीदी गई। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा कि क्रय जो होगा ना, क्रयमूल्य वो हानि परसेंट की क्या होगा? बराबर होगा। हानि परसेंट की क्या होगा? बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन उठाइए। तो फर्स्ट ऑप्शन में 20 या 80 आपको दिया जा रहा है। तो अगर 20 रुपया क्रयमूल्य तो 20% का लॉस, तो भैया 20 पर 20% का लॉस होगा तो 80% में वस्तु को बेचा जाएगा। तो 8 दूनी 16, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 16। वहां पर देख कितना रहा है? 21। आप यहीं से इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन उठाया 30 रुपया या 70 रुपया, 30 रुपया या 70 रुपया। तो मेरे प्यार में कहने का अर्थ है कि अगर 30 रुपया क्रयमूल्य होगा तो 30% का लॉस होगा। 30 रुपया क्रयमूल्य होगा तो 30% का लॉस होगा। तो 30 पर 30% का लॉस, तो भैया बच्चा कितना? 70% में बेचा जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, यानी भैया 3 सत्ते 21 रुपए विक्रय मूल्य, यानी यहां पर 21 रुपए विक्रय मूल्य दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर यही है। आप चाहे 70 पर भी चेक कर ले तो 70 पर 70% का लॉस, यानी वो बेचा जाएगा 30% पर। तो भैया 30% बेचा जाएगा तो देखिए 7 तिरका 21, यानी ये भी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 21 रुपया आ गया। जो आपका कंप्लीट आंसर क्या बोला जाएगा? तो 30 रुपया या 70 रुपया, 30 रुपया या 70 रुपया। मैं एक और क्वेश्चन इस पर बता रहा हूं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस आपको अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताया गया था कि हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर। कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपया हो तो हानि परसेंट 20 होगा, है कि नहीं। तो यहां पर भी एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य बताना भैया, क्रय मूल्य भैया बताना कितना होगा। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य जितना होगा उतने ही प्रतिशत की क्या होगी? हानि होगी। क्रय मूल्य जितना होगा उतने ही प्रतिशत की क्या होगी? हानि होगी। तो मेरे पे भी मैंने फर्स्ट ऑप्शन भैया उठाया और देखा कि 40 दिया जा रहा है या 60 रुपए दिया जा रहा है। तो अगर 40 अगर क्रय है तो 40% का लॉस, 40 क्रय है तो 40% का लॉस, यानी 40% लॉस करके बेचा जाएगा। यानी कितना परसेंट पर बेचा जाएगा? तो 60% पर बेचा जाएगा। तो भैया 4 छक 24 रुपए में बेचा जाएगा, 4 छक 24 रुपए में बेचा जाएगा। आपका विक्रय मूल्य मैच कर गया कितना? 24 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। या आप 60 पे चेक कर लीजिए। अगर 60 रुपया क्रय मूल्य है तो हानि परसेंट 60 है ना, 60 रुपया क्रय मूल्य है तो हानि परसेंट 60। तो ये 60 रुपये क्रय मूल्य पर 60% की हानि होगी तो बेचा जाएगा 40% पर। तो 00 से 00 कैंसिल, 6 का 24, यानी विक्रय मूल्य कितना? 24, यानी कंप्लीट विक्रय मूल्य 24 मिल रहा है। किस पर? 40। और किस पर भैया? 60 पर। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? 40 रुपए या 60 रुपया। बाकी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझाने वाला हूं, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यानी पहली वस्तु का जितना लागत हो, खरीद रेट हो, दूसरी वस्तु का भी उतना ही खरीद रेट हो। तो जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सामान्य हो, पहले पर जितने परसेंट का लाभ, दूसरे पर उतने ही परसेंट का लाभ भैया हानि हो जाए, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा न लाभ होगा न हानि होगा। फिर से सुन लीजिए,
जब दो वस्तुओं का खरीद मूल्य सामान्य हो, बराबर हो, पहले पर जितना परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा न लाभ न हानि होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मेरे प्यारे बोर्ड पे देखेंगे कि भैया पहली वस्तु का मैंने अगर क्रय मूल्य बोल दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मैंने बोल दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया। कितना रुपया? 200 रुपया। हाँ, और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य हमने बोल दिया 200 रुपया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने बोल दिया 200 रुपया। पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो मेरे प्यारे भाई, है ना। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिए, 20% का लाभ, इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/5, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। यानी 5 वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है? 1 लाभ लेकर, यानी कितने में बेची जा रही है? तो 6 में बेची जा रही है, यानी 6 यूनिट विक्रय हो जाएगा। तो आप यहां देखिए 5 पर लाभ लिए, मतलब 5 क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना? 200। तो 5 यूनिट का मान बोलेंगे 200 रुपया। तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 40 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 40 रुपया। तो 6 यूनिट का मान निकालना, तो उसमें 40 से गुना कर देंगे तो 240 रुपया हो जाएगा। यानी पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 240 रुपया। नेक्स्ट, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया। इस पर 20% का लॉस, यानी इसको फ्रैक्शन में लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा। तो 20 25 100, यानी 1/5। तो 5 पर कितना का लॉस? 1 का लॉस, यानी जो बिक्री होगा 5 पर 1 का लॉस, बिक्री कितना में होगा? 4 में होगा। तो भैया 5 पर लॉस हुआ, यानी भैया लॉस या प्रॉफिट होता किस पर? सीपी पर। तो भैया सीपी यानी क्रय मूल्य 5 है, तो यह वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 200। तो 5 बराबर कितना बोलेंगे? 200। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना रुपया हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान निकालना, तो इसमें 40 से गुना कर देंगे तो 160 रुपया। तो पहली वस्तु कितना में बेचाई? 240 रुपया में, दूसरी वस्तु बेचाई 160 रुपया में। टोटल आपने विक्रय किया, तो टोटल विक्रय किया तो इसको ऐड करेंगे 240 और 160, यानी कितना हो जाएगा? 400 रुपया। तो मेरे प्यारे पहली वस्तु खरीदे कितने में थे? 200 में। दूसरी वस्तु खरीदे में कितने थे? 200 में। दोनों मिलाकर आप टोटल कितना में कर देते हैं? 400 रुपया में। देखिए जब दोनों वस्तु खरीदे थे तो 400 रुपया में, और दोनों वस्तु को बेच दिए तो टोटल कितना आया? 400 रुपया। तो इस प्रकार के व्यापार में क्या होगा? न लाभ न हानि होगा। तो मेरे प्यार भाई आप माइंड में रखें, डायरेक्ट माइंड में रखें कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, अब पहला पर जितना परसेंट का फायदा हो, दूसरे पर उतने परसेंट का घाटा हो, तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को न लाभ होगा न हानि। डायरेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इस पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बात बताया कि मेरे प्यारे भाई जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु पर जितना परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने ही परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को न लाभ होगा न हानि होगा। ये नोट माइंड में रखिए, डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर से सुन लीजिए, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु पर जितना परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में न लाभ न हानि होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मोहन 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 550 रुपए की दर से खरीदता है। यानी पहली घड़ी को भी 550 रुपया में और दूसरी घड़ी को भी 550 रुपया में। पहली को भैया 15% की लाभ पर और दूसरी को 15% की हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में मोहन को हुआ, तो पूरे सौदे में मोहन को डायरेक्ट बोलेंगे न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ये नोट माइंड में रखेंगे कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सामान्य हो, पहले पर जितना परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस हो, तो इस प्रकार के व्यापार में न लाभ न हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। जैसे कि मेरे प्यार भाई अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहले पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरे पर उतने परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को हमेशा हानि होती है भैया। तो आपसे क्वेश्चन करेगा हानि रुपया बताए या हानि परसेंटेज बताए।
आपसे क्वेश्चन करेगा हानि रुपया बताइए, हानि परसेंट बताइए। तो फिर से सुन लीजिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहले पर जितना परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस हो, तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को हमेशा हानि होगी। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो और पहली वस्तु पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को हमेशा हानि होगी। तो आपसे आंसर पूछा जाएगा हानि परसेंटेज या हानि रुपया पूछा जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, पहली वस्तु का अगर मैं विक्रय मूल्य दे दिया, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मैं 300 रुपया दे दिया भैया, और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य मैंने 300 ही रुपया दर्शा दिया है। मेरे प्यारे भाई बोर्ड पर देंगे, पहली वस्तु पर आपको मैंने दिखा दिया कि 20% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, 20% की हानि। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि 20% का यहां पर लाभ देखा गया। तो 20% का लाभ यानी इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ कमाएंगे। तो 5 पर 1 का लाभ कमाएंगे तो 5 वाली वस्तु बेचेंगे भैया 6 में, 5 वाली वस्तु किसमें बेचेंगे 6 में। तो ये आपका सीपी हो गया और ये क्या हो गया एसपी हो गया। ये फर्स्ट वाली वस्तु का आपके पास कंप्लीट है भैया। फिर उसके बाद में दूसरी वस्तु पर 20% का लॉस है भैया, तो इसको आप बोलेंगे फ्रैक्शन में 1/5, यानी 5 पर 1 का लॉस हो जाएगा, यानी 5 पर 1 का लॉस हो जाएगा। तो 5 वाली वस्तु भैया, 5 वाली वस्तु बेच जाएगी कितने में 4 में बेच जाएगी। तो ये सेकंड वस्तु का मैंने भैया आपको दर्शा दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या बोला गया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है सेम है। जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर सेम है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना यूनिट 6 यूनिट और दूसरे वस्तु का विक्रय कितना 4 यूनिट, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम बना देंगे तो मेरे प्यारे 6 दूनी 12 और 4 3 12, है कि नहीं। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि भैया विक्रय मूल्य का यूनिट कितना कंप्लीट हो गया, तो विक्रय मूल्य का यूनिट आपके पास 12 कंप्लीट हो गया। तो 12 का मान आप कितना बोलेंगे 300 बोलेंगे, 12 का मान कितना रुपया बोलेंगे 300 रुपया बोलेंगे। तो मेरे पे अभी 12 का मान जब 300 बोलेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलना, तो 300 में आप किससे भाग करेंगे 12 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे आप 12 से भाग करेंगे, हाँ ये ना। इसको अगर 3 से काटेंगे तो भैया ये 4 आ जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे तो मेरे पे ये 100 हो जाएगा, और फिर 4 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर आप कितना रुपया बोलेंगे 25 रुपया बोलेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया बोलेंगे 25 रुपया बोलेंगे, हाँ ये ना। अब मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का 25 रुपया बोलेंगे। अगर पहली वस्तु का आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य भैया यानी 10, यानी उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन आपको लॉस देखना है, क्या देखना है लॉस देखना है। लॉस कितना का हो रहा है, तो मेरे प्यारे देखिए टोटल आप यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य कितना है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो मेरे पे अभी देखिए 10 है और ये 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपके पास में। टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें टोटल विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 12, 12 12 24, हाँ है ना। तो 25 भैया जब क्रय था और 24 विक्रय हो गया तो कितना यूनिट का लॉस, तो मेरे पे भी 1 यूनिट का लॉस। तो 1 यूनिट का वैल्यू कंप्लीट है कितना रुपया 25 रुपया। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया यहाँ पर कितना का लॉस हुआ, तो 25 रुपया का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, तो 25 रुपया का लॉस हुआ, हाँ है ना। अब लॉस परसेंटेज भी बता सकते हैं जब टोटल आपके पास में क्या कंप्लीट हो क्रय मूल्य। तो मेरे पे टोटल क्रय मूल्य क्या है, तो 25 भैया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 25 से, तो टोटल क्रय मूल्य जब 25 है तो 1 यूनिट का मान कितना दिखा रहा है 25 रुपया। तो 25 में 25 से गुना कर देंगे तो टोटल क्रय मूल्य आपके पास हो जाएगा 625 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 625 रुपया। और 625 पर कितना का लॉस मिल फिर भाई 25 का लॉस। 625 पर कितना का लॉस 25 का लॉस हुआ, है कि नहीं। तो 25 का आपके पास में लॉस हुआ। मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, तो आप लॉस परसेंटेज बता सकते हैं भैया। क्रय मूल्य पर 25 का लॉस हो गया तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में जिनके 100 से गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए 25 से ये कटेगा आपके पास में कितना मरतबे, तो भैया 25 मरतबे, फिर 25 चौका 100, यानी भैया कितना परसेंट का लॉस बोलेंगे 4% का आप लॉस बोलेंगे। कितना परसेंट का लॉस बोलेंगे 4% का लॉस हुआ, हाँ है ना। इस पर एक और तरीका है मेरे प्यारे भाई, आप हानि परसेंट तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं हानि परसेंट तुरंत बता सकते हैं। तो जब दो वस्तुओं का
जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होती है। तो आपसे हानि परसेंटेज पूछा जाएगा या हानि रुपया पूछा जाएगा। तो देखिएगा तुरंत जवाब दे सकते हैं। यहां से हानि परसेंट बताना है, हानि परसेंटेज बताना है तो दोनों परसेंटेज को गुना कर दीजिएगा, बट्टा में 100 कर दीजिएगा। तो 20 गुनी 20 बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना परसेंट का हानि? 4% का हानि, है ना। अगर हानि रुपया बताना हो तो मेरे प्यारे हानि रुपया बताना तो आप क्या एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे, विक्रय मूल्य का योग, विक्रय मूल्य का योग यानी दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य का योग बट्टा में मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा 100 बट्टा लाभ प्रतिशत वाला वैल्यू या हानि परसेंट वाला वैल्यू को आप लिखेंगे, उसका स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो हानि रुपये की प्राप्ति हो जाएगी। तो हानि रुपया भैया कैसे निकलेगा? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, पहले पर जितने परसेंट का फायदा, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस। तो अगर आपको हानि परसेंट निकालना है तो दोनों को गुना कर दीजिए, बट्टा में 100 कर दीजिए, हानि परसेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हानि रुपये निकालना है तो दोनों के विक्रय मूल्य का योग कर दीजिए, 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, है ना। 100 बट्टा लाभ अवलिक हानि, तो भैया लाभ अवलिक हानि तो लाभ भैया 20 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 20 25 100, है ना। 20 25 कितना हो गया? 100। और देखिएगा ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया कितना? 25, 25 में से 1 घटेगा कितना? 24, यानी 600 बट्टा कितना हो जाएगा? 24, 600 बट्टा 24 है, 24 से 600 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी 25 रुपए का लॉस। तो मैंने आपको थोड़ी अभी समझाया था रेशियो मेथड से, तो वहां पर भी ये 25 रुपए का लॉस आ रहा था और 4% की हानि आ रहा था। तो एक ये पॉइंट आप माइंड में याद भी रखेंगे कि मेरे प्यारे जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु पर जितना परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने परसेंट की हानि हो, तो आपसे भैया पूछा जाएगा हानि परसेंट, क्योंकि व्यापार में हमेशा हानि ही होगी। या हानि रुपया पूछा जाए तो हानि परसेंट पूछा जाए तो दोनों परसेंटेज का मल्टीप्लाई कीजिए, बट्टा में 100 कर दीजिए तो हानि परसेंट की प्राप्ति हो जाएगी। हानि रुपया आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य का योग बट्टा में 100 बट्टा लाभ अवलिक हानि वाला परसेंटेज का होल स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 300, दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 300 रुपया। अब जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 300 तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास में? 600। 100 बट्टा लाभ अवलिक हानि का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे भैया हानि रुपये की प्राप्ति हो जाएगी। मैं एक क्वेश्चन आपको लिखकर इस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे। सर जी देखिए मैंने आपको अभी समझाया था कि मेरे प्यारे भाई जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु पर जितना परसेंट का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने परसेंट की हानि हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा व्यापारी को हानि होती है कि नहीं। तो आप यहाँ पर जैसे देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति दो घड़ियों में से प्रत्येक 990 रुपए की दर से बेचता है। कहने का अर्थ है कि पहली भी घड़ी को 990 रुपए की भैया हिसाब से बेचता है और दूसरी को भी 990 रुपए के हिसाब से बेचता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक पर उससे 10% हानि और दूसरी पर 10% की लाभ होती है तो पूरे लेन देन में होगा, यानी पूरे लेन देन में होगा तो मेरे पे पूरे लेन देन में हानि होगा। तो आपसे हानि रुपये या हानि परसेंटेज पूछा जाएगा। तो मैंने आपको एक थॉट समझाया कि मेरे प्यारे जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहले पर जितने परसेंट की भैया हानि हो, दूसरे पर उतने परसेंट का लाभ हो, तो अगर आपसे हानि परसेंटेज पूछा जाए तो लाभ और हानि का जो परसेंटेज होगा उसको गुना कर दीजिएगा और बटा में 100 कर दीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। कितने परसेंट की हानि? 1% की हानि। अगर वो हानि रुपया पूछे आपसे भैया, तो हानि रुपया पूछे तो मैंने अभी बताया था कि अगर जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो, पहली वस्तु को जितना पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु को भी उतने ही पर बेचा जाए, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होता है। तो मैंने आपको बोला था हानि रुपया बराबर विक्रय मूल्य का योग, हानि रुपया बराबर विक्रय मूल्य का भैया योग, हानि रुपया बराबर विक्रय मूल्य का योग बट्टा में 100 बट्टा लाभ अवलिक हानि, लाभ अवलिक हानि का होल स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, जो परसेंटेज वाला वैल्यू रहेगा। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपया है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपया है, हाँ ये ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पे 100 बट्टा लाभ अवलिक हानि वाला परसेंटेज, तो भैया 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 हो जाएगा, हाँ ये ना। अब ये 990 आप ये ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा आपके पास में हो जाएगा
1920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक मिनट, आप 990 जब ऐड करेंगे तो भैया आपके पास टोटल हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 0 0 हो जाएगा और 99 दूनी भैया जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास में 198 हो जाएगा। इन टोटल कितना रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा? 1980 रुपया हो जाएगा। अब इसको 1 0 से 1 0 कटा देंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, एक घटेगा तो 99 है कि नहीं? एक घटेगा तो 99। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ देखा कि जैसे हम 99 से जब इसको हम कटाएंगे तो भैया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कितना मरतबा कट जाएगा? 20 मरतबा कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इस प्रकार के व्यापार में कितना रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ, है ना। तो आप एक ये तरीका सिखा सकते हैं या रेशियो मेथड से सिखा सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था। जैसे कि आप रेशियो मेथड से देखेंगे, जैसे कि यहां पर देखेंगे कि प्रत्येक घड़ी को भी 990 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी पहली वॉच को भी 990 रुपया में विक्रय किया जा रहा है और दूसरी वॉच को भी भैया 990 रुपये में ही विक्रय किया जा रहा है, यानी 990 रुपये ही बेचा जा रहा है। पहली पर 10% का लाभ है और दूसरे पर 10% की हानि है मेरे प्यारे। इसको मैं रेशियो मेथड से बना रहा हूं। 10% का प्रॉफिट यानी 1/10 बोलेंगे, परसेंटेज आएंगे, बट्टा में 100 लाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। 10 पर 1 का लाभ होगा, या लाभ का सेंस हो तो 1 लाभ बोलेंगे भैया। तो 10 पर 1 का लाभ होगा तो 10 वाली वस्तु बेची जाएगी कितने में? 11 में बेची जाएगी। हाँ, तो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया? एसपी हो गया। किसका? तो फर्स्ट वाली वस्तु का भैया, यानी फर्स्ट वाली घड़ी का। अब सेकेंड वाली घड़ी पर 10% का लॉस है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आएगा, यानी 10 पर 1 का लॉस हो जाएगा, 10 पर 1 की हानि हो जाएगी। तो 10 वाली वस्तु भैया उस पर 1 की हानि हो जाएगी तो बेची जाएगी 9 में। तो ये दूसरे वस्तु का मैंने भैया आपके पास भैया सीपी और एसपी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जितना है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य उतना है। तो यहाँ पर देखिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य का यूनिट 11 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का यूनिट 9 है। इसको सेव कर देंगे भैया, तो इसमें 9 से गुना, इसमें 11 से गुना। क्यों कर रहे हैं सेव? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई। तो आप मेरे प्यार भैया इससे यहाँ पर देखेंगे कि टोटल, ये आप देखने की कोशिश करेंगे टोटल क्रय मूल्य कितना है। तो आप टोटल क्रय मूल्य जब देख रहे हैं तो भैया 90 है और ये आपके पास में क्या 110 है। तो भैया देखिए क्रय मूल्य जब देखेंगे 90 और 110 को ऐड करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 99 जब ऐड करेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 198, यानी भैया 200 में आप खरीद कर भैया टोटल वस्तु बेचे कितना में? 198 में। तो कितना का लॉस है भैया? 2 का लॉस है। तो भैया 200 पर 2 का लॉस तो 100 पर 1 का लॉस, यानी 1% आप बोल सकते हैं, 1% आप बोल सकते हैं। अब देखिए रुपया में बोल रहा हूं तो आसानी से रुपये में बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य भैया कितना है? तो भैया 99 है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है आपको भैया? 990 रुपया। दूसरी वस्तु का भी 990 रुपया। तो 99 से इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप देखिए 200 टोटल भैया क्रय और विक्रय 198, तो कितना यूनिट का लॉस भैया? 2 यूनिट का भैया लॉस है भैया, 2 यूनिट का टोटल लॉस है। तो 1 यूनिट का मान कितना रुपया आ चुका है? 10 रुपया आ चुका है। तो 2 यूनिट का मान निकलना तो 10 से गुना कर देंगे, यानी 20 रुपया का लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये 20 रुपया का लॉस हो जाएगा। 20 रुपया कितना क्या होगा? लॉस होगा। लेकिन आपसे लॉस परसेंटेज पूछा गया था तो सिंपल सी बात आप यहीं पर देख लेते, टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य, यानी भैया 200 पर 2 का लॉस होगा तब ने 198 बेचा है। तो 200 पर 2 का लॉस, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ऊपर भी 200 नीचे भी 200, 200 कटेगा तो 1% का आपके पास लॉस हो जाएगा, जो कंप्लीट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि हाँ कि भैया जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु पर जितने % का लाभ हो दूसरी वस्तु पर उतने % की हानि हो। तो इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी को हमेशा हानि होगा, है ना। तो आपसे हानि परसेंटेज या हानि रुपया पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भैया इसी से रिलेटेड मैं और कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो थोड़ा सा वो डिफरेंट रहेगा, है कि नहीं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा, है कि नहीं। और किसी प्रकार की अगर कमी आपको दिखती है तो कृपया करके कमेंट करके आप बताया कीजिए, है कि नहीं।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई मैं भी लिख रहा हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ, है कि नहीं। अगर लिखते लिखते कुछ भैया गलत लिखा गया तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जो व्यक्ति अगर भैया गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट उसी से होगा। मैं मार्कर चलाता हूँ तो हो सकता है कहीं भैया 23 की जगह 32 लिखा जाए, है कि नहीं। तो कृपया करके उसे माफ करेंगे, है कि नहीं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।